जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, एक एक क्वेश्चंस उठाते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x² माइनस 9x प्लस 5 की घात 9 है। तो यहाँ पर एक काम सबसे पहले आप कीजिए, फॉर्मूले वाला जो पेपर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि फॉर्मूले को एक पेपर पे लिख लेना, वो पेपर सामने रख के बैठिए। इससे क्या होगा, इन क्वेश्चंस को जब आप करना स्टार्ट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। और आपको स्पीड बढ़ानी है विथ एक्यूरेसी, यानी अगर आप 10 में से 7 क्वेश्चन करते हो तो 7 के 7 आपके सही होने चाहिए, ना कि आप 10 अटैम्प्ट कर रहे हो और उसमें से 5 आपके गलत हो। क्लियर? तो एक्यूरेसी और स्पीड आपकी कब बनेगी, जब फॉर्मूला की लिस्ट आपके सामने होगी और आप क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करोगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x² माइनस 9x प्लस 5 x के सापेक्ष अवकलन करना है यहाँ पर। तो बड़ा सिंपल सा है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो y बराबर आपको दिया है 3x² माइनस 9x प्लस 5 की घात 9। ठीक है, अब यहाँ पर हम y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अवकलन। क्लियर? आप समझ जाना, ये इसका मतलब है, अवकलन का मतलब है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये पूरी लाइन आपको लिखनी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है कि x के सापेक्ष ही करना है। तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटा dx। इस पूरे का अवकलन करना है तो ये d बटा dx, यहाँ आपने लिखा 3x² माइनस 9x प्लस 5 की घात 9। अब ये पूरा आपके लिए बन गया एक तरह से x की घात n का फॉर्मूला कितना होता है, nx n-1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, घात को। तो ये बन जाएगा 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की घात 8। फिर क्या बचा, d बटा dx, ये बन जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 5। इसे समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत आए तो आप नंबरिंग कर लेना। तो इस पे एक नंबर डाल दो, 1 नंबर, जैसे इसको मैंने डाल दिया 1 नंबर और इसको डाल दिया 2 नंबर। तो पहले इसका करना है 1 नंबर का, और 1 नंबर पे क्या है, पावर है। तो इसका मतलब पहले पावर को करेंगे और फिर उसके बाद बेस को करेंगे, यानी पहले घात को करेंगे फिर आधार को करेंगे। अब इसका अवकलन अगर आपको करना है तो पूरा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3x² माइनस 9x प्लस 5 की घात 8। अब इसका अवकलन करेंगे तो 3 दूना 6x। अब देखो किसका किया आपने, x² का। x² का कितना होता है, 2x। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 9। अगर आपने वो लास्ट वाली वीडियोस मेरी नहीं देखी है अवकलन की, तो पहले आप अच्छे से उसे देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उसमें इतने अच्छे तरीके से बताया गया है कि इन क्वेश्चंस को आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो। मतलब मैं तो फिर भी इतना टाइम लगा रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब आप वो कंसेप्ट एक बार पढ़ोगे तो ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये कितना हुआ, 3 दूना 6x, x का उसी के सापेक्ष 1 होता है, माइनस 9x का माइनस 9 आ गया, 5 का 0 हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया dy बटा dx। बस हो गया हल। इसी तरह अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है y बराबर साइन 3x प्लस कॉस की घात 6x। अवकलन करना है वापस। तो अवकलन जब आप करोगे तो सिंपल सा y का अवकलन कितना होता है, dy बटा dx। सबसे पहले इस पे नंबर डाल दो, 1 नंबर ये रहा, फिर 2 नंबर ये रहा, और फिर 3 नंबर उसका कोण है। कोण हमारे पास x ही है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट नहीं मान रहे। ठीक है, तो इसको देखो, सबसे पहले पावर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या बचा, बेस, यानी उसका आधार। आधार कितना है, साइन x। साइन x का कितना हो जाएगा, कॉस x। ठीक है, फिर कितना बचा, x। x का कितना होता है, 1। तो यहाँ पर x का 1 होता है तो 1 हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसी तरह से इस पे 1 नंबर दे दो और इस पूरे को 2 नंबर डाल दो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पावर का किया तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 कॉस की घात 5x। देखो ये 3 था, आगे आ गया और इसमें से 1 कम हो गया, तो 6 आगे आ गया और इसमें से 1 कम हो गया। और cos x का अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन x। अब बार बार घात को मत गिन लेना, अब cos की घात 5 का नहीं करना है, सिर्फ cos x का करना है। तो यहाँ पर ये जो अवकलन आप करोगे ये बन गया 3
साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स कॉस की घात 5x। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है दोनों। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है 5x की घात 3 cos x प्लस 2x। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। वापस बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए क्या क्या किया। सबसे पहले पावर का किया, यानी सबसे पहले घात का किया और फिर हमने आधार का किया। यहाँ पर भी सबसे पहले हमने घात का किया और फिर हमने आधार का किया। क्लियर, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है 5x की घात 3 cos x 2x। अब बहुत से बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर एक ही घात x वाला क्वेश्चन कंसेप्ट लगा सकते हैं ना, एक ही घात x का फॉर्मूला होता है एक ही घात x log a होता है, तो ये भी इसमें लगा सकते हैं ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसका वेरिएबल भी है, यानी कि इसमें चर और अचर राशि दोनों ही है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे नहीं होगा। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे लॉग लेकर। जब भी पावर वाले की बात होगी तो आप कोशिश करना कि लॉग लेने वाले तरीके से ही करो। इससे आप क्वेश्चन भी जल्दी करोगे और क्वेश्चन गलत भी नहीं करोगे। ठीक है, अब लॉग कैसे लेने? तो दोनों और लॉग लेने पर ये बन जाएगा log y और ये बन जाएगा log 5x की घात 3 cos x 2x। अब log m की घात n वाला फॉर्मूला लग गया, तो ये तो आपके पास log y आ गया। इधर आपके पास ये आ जाएगा 3 cos x और 2x। ये दोनों अलग अलग है, गुणा मत कर देना इनको, x अलग है और 2x अलग है। आप चाहो तो ये यहाँ पर आगे डाल के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 cos 2x log 5x। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लगाया? यहाँ पर आपने लगाया log m की घात n वाला कंसेप्ट। कितना होता है? n log m वाला। ठीक, फिर इसके बाद आप क्या करें? अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास 1, 2 और 3 फलन है, तो आपको क्या करना है? अवकलन कर देते हैं। लेकिन अवकलन करेंगे कैसे? यहाँ पर तो 3 फलन है और हमने अभी तक देखा था कि हमने सिर्फ 2 फलन का ही अवकलन करना सीखा है, तो 3 का कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इसे एक फलन मान लेते हैं और इसे एक अलग फलन मान लेते हैं और दोनों को फिर गुणा कर देते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। फिर अवकलन किया हमने x के सापेक्ष, तो ये कितना हो जाएगा? log y का 1/y और y का करेंगे तो dy/dx। ये कैसे होता है ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट वीडियोस के अंदर। अब इसको अगर हम पहला फलन मान लें और इसको दूसरा फलन मान लें, ठीक है, तो पहले को छोड़ दो, ये जो 3 है ना, इस 3 को यहाँ लिख दो और बड़ा ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि ये सबसे गुणा होगा। ठीक है, तो पहले को छोड़ दिया। अब पहला क्या है? ये पूरा। ठीक है, cos x 2x। आप चाहो तो ये 2x आगे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर लिखा हो तो यहीं पर लिखोगे। अगर आप चाहो इसको इससे गुणा करना तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ऐसा चल रहा हो कि सर अगर हम इसे इस तरह से करना चाहे तो, क्योंकि ये गुणा में तो नहीं है, यानी कोण से तो गुणा हो नहीं रहा है, तो क्यों ना इसको इस तरह से लिख दिया जाए 6x cos x। एक ही बात है, कन्फ्यूज़ मत होना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ आया? देखो ये सब गुणा में है, तो मैं अगर इसको इस तरह से बना देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको एक फलन नाम दे दिया, इसको दूसरा फलन नाम दे दिया। समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ पर ये जो है ये अवकलन वाला हिस्सा नहीं है, इसको आप इस तरह से समझना। ये वाला जो भाग है ये भी हमने अवकलन नहीं किया इसका। ये log y, ये हमने इसको इस तरह से लिखा है। ऐसा भी कर सकते हैं और जैसा हम पहले कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके। तो यहाँ पर log y का अवकलन किया, 1/y आया, फिर y का किया dy/dx आ गया, फिर 6 को तो हमने बाहर रख दिया। इस पूरे को मान लेते हैं पहला फलन, तो पहले फलन को छोड़ दिया और दूसरे का अवकलन कर दिया। अगर आप चाहो तो मैं एक बार पूरा स्टेटमेंट के साथ लिख रहा हूँ इसको। ये आ गया आपके पास log 5x। ठीक है, तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले का अवकलन कर दिया। अब चूंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 2 फलन ही है, तो यहाँ पर वापस u × v लग जाएगा। समझ में आया? बाकी प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, बाकी यूँ का यूँ चलेगा। 1/y ऐसा कैसा आ गया, dy/dx बराबर, इस y को अगर 6 के पास भेजना चाहो तो भी भेज दो, तो ये हो जाएगा 6y
और यहाँ पर आप देख सकते हो x cos x तो एज इट इज़ आ गया। फिर नंबर डाल देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, यानी कि एक बार log x का करेंगे तो log x का होता है 1/x, तो यहाँ पर बन जाएगा गुणा 1/5x, ठीक है। और फिर एक बार 5x का करेंगे तो आपको पता है कितना होता है 5, ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये log 5x आपके पास एज इट इज़ हुआ, और इसके बाद यहाँ पर ये जो x cos x है ना, इसमें हम u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x cos x में हम u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब u इंटू वी कैसे लगाएंगे वो देखो। सबसे पहले ये पहला फलन हो गया, ये दूसरा फलन, तो पहले को छोड़ दिया, cos x का किया तो माइनस का sin x आ गया, प्लस cos x को छोड़ दिया और x का किया तो 1 आ गया। समझ में आया? तो इसका अवकलन सिर्फ ये प्राप्त हुआ है आपको। अब यहाँ पर आप चाहो तो y का जो मान लिया था वो रख दो, तो 6, ये आपके पास y का मान आ जाएगा 5x⁻3। इसको भी हटा देते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं, 3 दूना 6x cos x, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा, देखो ये 5x से, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, लेकिन ये x से ये x मत काट देना क्योंकि ये इसका कोण है। समझ में आया? तो ये x से कौन सा वाला x कटेगा? बाहर वाला x। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा सिर्फ cos x। अब ये देखो, आप चाहो तो इसको यूं का यूं छोड़ दो, तो इसको हम लिख देते हैं प्लस log 5x माइनस x sin x प्लस cos x। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका dy/dx आ गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है? क्वेश्चन को आप चाहो तो यहाँ पर चेंज कर लो, इस क्वेश्चन को यहाँ पर चेंज कर लो, हमने यहाँ पर चेंज किया है, और अवकलन जो किया है ना वो यहाँ पर किया है। यहाँ से अवकलन स्टार्ट है, अगर आप देखना चाहते हो तो ये अवकलन है ना यहाँ से है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का ही भाग है जिसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। क्लियर? आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये इसको इस तरह से करना है, नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप दिया है y बराबर साइन इनवर्स x रूट x। अब इसको किस तरह से करना है? बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। x रूट x अगर आपको दे रखा है तो आपको किस तरह से करना है? सबसे पहले डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। y का किया dy/dx, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है? ये पूरा, इसका स्क्वायर। अब ये तो हुआ साइन इनवर्स x का, ये तो हमने इसका किया है, अब इसका भी तो करेंगे ना। लेकिन x रूट x जो है, अब आप इसको u इंटू वी से गुणा करोगे तो मेरे भाइयों बहनों एक बात बताओ, अगर हम इसको इस तरह से गुणा करें, इससे बेटर क्यों ना इसकी घात 1 है और इसको मैं लिख सकता हूँ x की घात आधा, और ये दोनों जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो ये बन जाएगा x की घात 1 प्लस 1/2। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो x की घात 3/2। तो इसका मतलब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो क्यों ना इस पूरे की जगह अब ये ही लिखा जाए। समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पर आप ये इसको रफ कर देते हैं, x की घात 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो इसका अवकलन करेंगे ना, अब वो x की घात 3/2 मानकर करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? अब x की घात 3/2 है, x की घात 3/2, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा? 3/2 x की घात 3/2 माइनस 1, ये बन जाता है आपका 3/2 x की घात 3 में से 2 गया 1/2। तो ये आप चाहो तो ऐसा लिख लो, आप चाहो तो 3/2 रूट x लिख लो। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो ये आपने लिखा 3/2 और x की घात 1/2 या रूट x आपने लिख दिया इस तरह से, तो ये इसका आंसर है। लेकिन अब जैसे हमने कहा कि 3/2 को आपने यहाँ लिखा, तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। dy/dx बराबर 1/√1 माइनस, इसको मैंने लिखा x रूट x को मैंने लिखा, कितना लिखा था मैंने इसको? x की घात 3/2, और इसका क्या था? स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर दो? स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x की घात 3/2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो x की घात 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x की घात 3, और ये जो 3/2 था ये आगे चला जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 3/2, और जो रूट x है वो आपका ऐसा का ऐसा आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है।
अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरह से कर लो, अगर आप चाहते हो कि नहीं इस क्वेश्चन को हम शुरुआत से ही चेंज करके चलें तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हो, y बराबर साइन इनवर्स x की घात 3/2, ऐसा भी कर सकते हो। अगर इससे सॉल्व करोगे तो भी ये आएगा। कैसे आएगा, देखो साइन इनवर्स x का किया तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, यानी कि इसका स्क्वायर, और फिर उसके बाद x की घात 3/2 का किया तो 3/2 x की घात कितना आ जाएगा, 3/2 x की घात 3/2 माइनस 1, तो ये कितना बच जाएगा, 3/2 x की घात 3 में से कितना बच जाएगा, आधा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट। इसलिए हमने क्या लिखा, तो आप इसको इस तरह से बनाकर करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है y बराबर कॉस इनवर्स x/2, फिर ये रूट में दिया गया है 2x + 7। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इजी कैसे हुआ कि आप इसमें चाहो तो u × v लगा लो और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगर u × v लगा के नहीं करना चाहते और आपका मन है कि सर मैं ऐसा ना करके मैं इस जो हर में जो संख्या है इसे मैं भेज देता हूँ y के पास और फिर इसको सॉल्व करता हूँ, यानी कि ये जो नंबर है इसे मैं y के पास भेज दूँ और u × v लगा लूँ तो उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको u × v से करता हूँ तो कैसे बनता है, dy/dx बराबर, ये पूरा लाइन आया, इसका स्क्वायर कर दो तो ये 2x + 7 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको तो एज इट इज़ लिखना है 2x + 7 को, फिर d/dx यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स x/2, फिर माइनस का साइन कॉस इनवर्स x/2 d/dx रूट 2x + 7, ये आपके पास आ गया। फिर इसके आगे कैसे करना है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये रूट 2x + 7 को मैंने ऐसा का ऐसा लिखा। यहाँ पर जो cos इनवर्स x/2 है इसका फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x क्या है, x/2, और x/2 का स्क्वायर करूँगा तो x² / 4 आ जाएगा, ये इस तरह से आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं वो आप मत करना। क्या, वो cos इनवर्स x/2 का तो कर दिया लेकिन x/2 का बाकी है अभी भी अवकलन करना। याद है चेन रूल, श्रृंखला नियम, x/2 का अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक, फिर उसके बाद माइनस cos इनवर्स x/2 और इसका करेंगे रूट x का कितना होता है, मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है याद रखना, रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 रूट x क्या है ये पूरा, और फिर 2x + 7 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x + 7 का करेंगे तो सिर्फ 2 ही आएगा क्योंकि x का तो 1 हो गया और 7 का 0 हो गया, इस 2 से इसको काट दो। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। और जो बटा में आपके पास टर्म है इस टर्म को ऐसा का ऐसा लिख लो, 2x + 7 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब इसको तो क्या करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है सिंपल इसके लैंग्वेज में, अवकलन जो है वो इतना करना है आपको। यहाँ तक क्लियर। अगर फिर भी इसके आगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं आपको बता देता हूँ 8209448347। अगर आपसे इस क्वेश्चन के आगे सॉल्व नहीं होता है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना कि सर इसके आगे हमसे सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है और आपकी कैलकुलेशन मैं मानता हूँ कि अगर आप 12th क्लास में हो तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। नहीं है अगर आपकी कैलकुलेशन, तो बेसिक मैथ सीरीज़ प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक मैथ सीरीज़ के नाम से, तो वहाँ पर आप जाकर कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, जल्दी चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आप सीख सकते हो। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन सबसे पहले आप बुक में मार्क कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि करना कैसे है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा जो आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। देखिए ये जो 1 + sin x है, अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी होगी, कौन सी वाली, आपने वो सीरीज़ देखी होगी सेकंड चैप्टर की प्रतिलोमवर्ती फलन वाली, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें भी था, सेम ही क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो 1 है, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ। आपको पता है
एक बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और इस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ, चूंकि अब फॉर्मूले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। इसको समझो फॉर्मूले को। यहाँ पर जब दो कोण है यानी कि कोण डबल है तो एक इसको दिया एक इसको दिया, लेकिन कोण अगर आधा हो गया यानी कि 2x का आधा x होता है तो ये कितना बन जाएगा, ये दो तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा और इनके जो कोण है वो आधे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin x/2 और cos x/2 लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो ये एक कब होता है, जब इनके कोण बराबर हो। इनके कोण आधे आधे हैं तो इनको भी हम आधे आधे कर देते हैं। समझ में आ रहा है? अब आधा क्यों किया, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। अगर आप इसको कॉट इनवर्स x वाले फॉर्मूले से करोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इतना लंबा हो जाएगा क्वेश्चन आपका 10 मिनट 15 मिनट तो इस क्वेश्चन में ही चल जाएगा। लेकिन अगर आप इस टेक्निक से करोगे तो ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। इसलिए इस टेक्निक को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। नहीं आता है भाई आपका हमेशा हाजिर है, आपको क्या करना है, फ़ोन उठाना है, व्हाट्सएप पे सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसा, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x/2 यानी कि a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos x/2 साइन x/2। देखो ऐसा कैसा कुछ लिख रहा है क्या आपको दिख रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस साइन x को तो लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। इसको सबसे पहले आप नोट कीजिए, क्योंकि इन चारों में अब हम यही कंसेप्ट लगाएंगे और इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, हमने जो बात करी अभी, ये तो y आपका ऐसा का ऐसा आ गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अभी हम अवकलन नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम इसको बदल रहे हैं। तो 1 प्लस साइन x को लिखा जा सकता है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट, फिर प्लस का साइन आया, फिर वापस रूट लगाया और इसको मैंने, जब ये प्लस का है तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस का है तो माइनस का फॉर्मूला। तो cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही हर के अंदर आपके पास क्या जाएगा, ये बन जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस ये रूट आ गया, यहाँ आपके पास आ गया cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ऊपर से स्क्वायर से रूट कट जाएंगे, चारों कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स। देखो स्क्वायर से रूट कट गया तो ये कितना बन जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, ऐसे हर में आपके पास क्या बन जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है, माइनस cos x/2। ध्यान रखना बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस cos x/2 प्लस साइन x/2। देखो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर cos से cos कट रहा है, यहाँ पर sin से sin कट रहा है, तो ये बन जाएगा y बराबर cot इनवर्स, ये कितना बन जाएगा 2 cos x/2 और ये बन जाएगा 2 sin x/2। अब आप देखो ये 2 से 2 कट गया, cos बटा साइन होता है cot, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स cot x/2। cot से cot कट गया, बच गया x/2। अब x/2 का ही आपको अवकलन करना है। 1-2 स्टेप में आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लेंदी मेथड से करोगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, आप खुद परेशान हो जाओगे और कंफ्यूज भी हो जाओगे कि इस क्वेश्चन को। क्योंकि देखो सबसे पहले तो आप कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे, फिर u/v का लगाओगे और फिर रूट वाला कंसेप्ट लगाओगे। अब यहाँ पर हम अवकलन कर देते हैं इसका। अब बताओ अवकलन करने में कितना टाइम लगा, तो dy/dx बराबर x/2 का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, d/dx ऑफ x/2। तो 1/2 तो बाहर निकाल लो और x का अवकलन करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो गया।
इतना सा ही आपको करना था। अब बताइए ये हार्ड है या सिंपल है? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन आपको हार्ड लगा या क्वेश्चन आपको ईजी लगा। ईजी लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। क्वेश्चन देखिए, y बराबर आपको दे रखा है log की घात log x। अब यहाँ पर log m की घात n तो बन ही नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ log लेने पर तो log ले लेते हैं दोनों तरफ। ये कितना बन जाएगा log y और ये कितना बन जाएगा log, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, log x की घात log x। ठीक है, अब log, ये log है, इसके बीच में कुछ नहीं है, ये सिर्फ log x है पूरा और इसके घात log x है। ये log x आगे आ जाएगा, log m की घात n वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये बन जाएगा ना log x फिर log और ये ब्रैकेट में log x। अब ये एक फलन है और ये एक अलग फलन है। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन। तो जैसे ही आप इसका अवकलन करोगे तो log y का तो हो जाता है 1/y, y का करोगे तो dy/dx। यहाँ पर पहले को छोड़ दो, पहला इसको मान लेते हैं, पहले को छोड़ दिया और दूसरे का अवकलन करेंगे तो log, देखो मैं नंबर दे देता हूँ आपको ध्यान रहेगा, पहले इसका करना है, फिर इसका करना है और फिर इसका करना है। तो log इस ये पूरा 2 और 3, एक के लिए 2 और 3 x है पूरा, तो log x का करेंगे तो 1/x, फिर इस 2 नंबर का करेंगे तो 2 के लिए 3 नंबर जो है वो इसका x है। ठीक है, तो log x का करेंगे तो 1/x और फिर इस x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ दो, log x को छोड़ दो और पहले का अवकलन कर दो, तो इसका कितना हो जाएगा log x का 1/x। ठीक है, इस y को इधर भेज दो तो dy/dx बराबर आपके पास आ जाएगा y। इसको अगर मैं अंदर गुणा करना चाहूँ तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो ये सब गुणा के अंदर है, तो ये बन जाएगा log x/x log x प्लस log x/x। ठीक है, इस y का मान क्या है, इस y का मान है ये, तो इस y का मान रख दो, ये बन जाएगा log x की घात log x और ये आपके पास आ जाएगा, ये log x से log x कट गया तो 1/x प्लस log x/x। क्लियर, इस तरह से आपको ये करना है। इजी सा कंसेप्ट था, दोनों तरफ log लेके। देखिए अगर आपको log की तीनों कंडीशन याद नहीं, log m की घात n, log m/n, log m गुणा n, तब आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर देखो log लगाने के बाद तो क्वेश्चन कितना इजी हो गया, लेकिन अगर इसी को हम प्रॉपर मेथड से करते हैं, लंबे वाले मेथड से, तो ये और ज़्यादा लंबा हो जाता है, जबकि इसके मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, कंसेप्ट भी सही है और मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे। थोड़ी सी मेहनत है, आप करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 8 बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर हम इसका डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिया आपने, y का किया तो कितना आया dy/dx बराबर cos, और ये पूरा इसके लिए x है तो cos x का कितना होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन a cos x प्लस b साइन x। ठीक है, ये अभी आपने cos का किया है, अब अंदर वाली टर्म का करेंगे, तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब ये बच जाएगा a cos x प्लस b साइन x। ठीक है, तो माइनस का साइन a cos x प्लस b साइन x, a cos x और b साइन x का करेंगे तो a तो बाहर आ गया, cos x का करेंगे तो माइनस का साइन x हो गया प्लस b आ गया और साइन x का करेंगे तो कितना आ जाएगा cos x। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका dy/dx निकल गया। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस की। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 9, 10 और 11। प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है y बराबर साइन x माइनस कॉस एक्स और इसी की घात है साइन x माइनस कॉस एक्स। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है मैंने आपको बताया है, पावर वाला क्वेश्चन आए तो लॉग लगा देना। तो जैसे ही आप दोनों तरफ लॉग लोगे, दोनों तरफ क्या लेना है लॉग, तो लॉग लेने पर ये कितना बन जाएगा log y बराबर log sin x माइनस कॉस एक्स की घात sin x माइनस कॉस एक्स।
log m की घात n बन गया, तो ये तो बन गया log y, ये आगे आ जाएगा आपके पास sin x माइनस cos x, यहाँ आपके पास log आ गया, ये आ गया आपका sin x माइनस cos x। ठीक है, अब u इंटू वी लगा लो, तो देखो log y का अवकलन करोगे, अवकलन करने पर log y का 1/y, y का किया dy/dx, इसको पहला फंक्शन मान लेते हैं और इसको दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले को छोड़ दो और दूसरे का अवकलन कर दो। log x का करेंगे तो 1/x, ठीक है, और फिर sin x माइनस cos x का करेंगे तो cos x प्लस sin x। sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया, पहले को छोड़ा दूसरे का कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ दो यानी कि log sin x माइनस cos x को छोड़ दो और पहले का अवकलन कर दो। तो पहले का अवकलन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, sin x माइनस cos x है, तो ये बन जाएगा cos x प्लस sin x। इसको इसके साथ गुणा मत कर देना, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये आपका अवकलन हो जाएगा। यहाँ से dy/dx की अगर मान की बात करें तो ये आ जाएगा y को इधर भेज देंगे और y का मान कितना है आपका, sin x माइनस cos x की घात sin x माइनस cos x, इसको अंदर भेज दो, इसको अंदर गुणा कर दो। जैसे आप इसको अंदर गुणा करोगे तो इससे तो ये कट जाएगा पूरा, ये बच जाएगा आपके पास cos x प्लस sin x। ठीक है, ये बच गया cos x प्लस sin x प्लस, अब देखो ये जो cos x sin x है ना, cos x प्लस sin x, इसको तो हम यहाँ रख देते हैं और ये लिख दिया हमने log sin x माइनस cos x। इस तरह से हमें करना है, ये आपका dy/dx है। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन देखने में थोड़ी सी बड़ी लगती है कि यार इतना हार्ड है, लेकिन अगर आप करने की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को एक दो बार ट्राई करोगे तो आपको भी ये इजी ही लगेगा। तो एक दो बार ट्राई करके देखिए, फिर भी कोई डाउट आता है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, भाई के व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। ध्यान से देखने पर आपको एक चीज़ क्लियर होगी, क्या, x की घात x, x की घात a, x की घात a की घात x और a की घात a, ये अलग अलग है सारे। तो हम क्या करें, हम इसको एक काम करते हैं, हमने क्या किया, मान लेते हैं हम, जैसे y बराबर आपको ये दिया हुआ है x की घात x, x की घात a की घात x और a की घात a। ठीक है, अब हम क्या करें, हमने माना क्या, हमने माना, इसको मान लेते हैं u बराबर x की घात x, v बराबर x की घात a, u v w बराबर a की घात x और z बराबर a की घात a। अगर हम इसका अवकलन करेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू, अब u v w और z, इसका अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx और प्लस dz/dx। ये dy/dx आपको निकालना है तो इस तरह से निकल सकता है, लेकिन इन सबको अलग अलग हल करना पड़ेगा। अब अलग अलग कैसे हल करें वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें u की, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, u बराबर कितना है, x की घात x, डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, log ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, log u बराबर log x की घात x, फिर ये x आगे आ गया तो x log x बन गया। log u का कितना करे होगा तो 1/u और u का करेंगे तो du/dx। ये पहला फलन, ये दूसरा फलन, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का किया 1/x आ गया, प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले का किया तो 1 आ गया। ये 1x से 1x कट जाएगा, तो du/dx का जो मान आपको मिलेगा वो मिल जाएगा u 1 प्लस log x। u आपका कितना है, u है आपका x की घात x, तो इसको मैं हम लिख देते हैं x की घात x। अच्छा, इसको मैं अंदर गुणा कर देता हूँ डायरेक्ट, तो x की घात x प्लस x की घात x log x, ये 2 नंबर आ गया। अब हम बात करें किसकी, v की, v कितना है आपके पास, x की घात a, दोनों तरफ log ले लो, log लोगे तो ये बन जाएगा log v और ये बन जाएगा log x की घात a आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा log x। क्लियर है, देखो सिंपल कंसेप्ट है, अभी मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं कर रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को।
तो a log x आपका आ गया, log v का करेंगे तो 1/v, v का करेंगे तो dv/dx बराबर a कांस्टेंट है यानी a अचर है, बाहर निकाल दिया, log x का किया 1/x आ गया। तो dv/dx का जो मान है इस v को इधर भेज दो, a/x, v कितना है x की घात a, तो इस v की जगह x की घात a इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे आया, इसकी जगह लिखा x की घात a और उसको अंदर गुणा कर दिया तो ये बन गया। ठीक है, ये 2 हो गया, ये इसको हम मान लेते हैं 3 नंबर। फिर इसके बाद चौथा नंबर पे क्या है, ये है हमारा UVW, W बराबर a की घात x है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी अगर a की घात x का तो आप डायरेक्ट कर दो, इसको तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। dw/dx a की घात x log a, यही होता है इसका फॉर्मूला है। तो और फिर इसको नाम दे देते 4 और 5वां है आपके पास z बराबर a की घात a, चूँकि ये एक अचर राशि है इसलिए इसका बन जाएगा 0, ये बन गया 5। अब समीकरण 2, 3, 4 और 5 का जो मान आपको प्राप्त हुआ है वो समीकरण 1 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 2, 3, 4, 5 का जो मान प्राप्त हुआ है तो यानी आपका dy/dx आ जाएगा। dy/dx की अगर हम बात करें तो देखो समीकरण 2 का मान कितना आया, x की घात x प्लस x की घात x log x, ये आया। ठीक है, फिर 2 के बाद 3 का मान कितना आया, a x की घात a बटा x, फिर 4 का मान कितना आया, a की घात x log a, 5 का मान आया 0। तो इस तरह से आपको dy/dx मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे नोट कर लीजिए, हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। देखो 2 अलग अलग फलन है, तो क्या करेंगे, ये आपको दिया गया है y बराबर x की घात x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की घात x स्क्वायर। तो हमने क्या करा, हम इसको मान लेते हैं, माना u बराबर तो x की घात 2 माइनस 3 और v बराबर हम मान लेते हैं x की माइनस 3 की घात x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है लेंदी लगे आपको, लेकिन क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करोगे, गलतियां भी कम होंगी। तो यहाँ पर अब किस तरह से करना है, अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूँ तो ये इसको इस तरह से लिख सकता हूँ u प्लस वी, तो ये बन जाएगा dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए सबसे पहले u की बात करें तो u कितना दिया है, x की घात x स्क्वायर माइनस 3, लॉग ले लिया। अब ये पूरा 1 है, आप इसको समझना, ये पूरा 1 ही है, इसकी घात में ही है सब। ठीक है, तो लॉग लेने पर ये कितना बन जाएगा, लॉग u, और ये बन जाएगा लॉग x की घात x स्क्वायर माइनस 3, तो लॉग m की घात n बन गया। तो यहाँ पर n लॉग m आ जाएगा, ये आपका आगे आ गया और ये आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये आपका लॉग के आगे आ जाएगा। अब इसका अवकलन कर लो, लॉग u है, अवकलन अगर आप करते हो इसका तो ये बन जाएगा लॉग u का 1/u, u का करेंगे तो du/dx बराबर, पहले को छोड़ दो, दूसरे का किया 1/x, दूसरे को छोड़ दो, पहले का करेंगे तो 2x माइनस 0। इसको सॉल्व कर लो, इस u को भी इधर भेज दो, तो u कितना है आपका x की घात x स्क्वायर माइनस 3, ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x log x। ये आपके पास मान निकल गया du/dx का। समीकरण 2। 3 की अगर हम बात करें तो v आपको दे रखा है x माइनस 3 की घात x स्क्वायर, दोनों तरफ log ले लो, तो log लेने पर log v और ये बन जाएगा log x माइनस 3 की घात x स्क्वायर। ये log m की घात है ना, आगे आ गया x स्क्वायर log x माइनस 3। ठीक है, अब log v का करेंगे तो 1/v, v का करेंगे तो dv/dx बराबर, यहाँ पर इसको छोड़ दो और उसका करेंगे तो कितना आएगा 1/x माइनस 3, और x माइनस 3 का करेंगे तो 1 माइनस 0, फिर उसके बाद प्लस log x माइनस 3 को छोड़ दो, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो
तो डी बटा डी एक्स का जो मान आपको प्राप्त होगा वो मिल जाएगा v, और v का मान कितना है x माइनस 3 की घात एक्स स्क्वायर, इस पूरे को ब्रैकेट में लिख दो, एक्स स्क्वायर बटा एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग x माइनस 3। ये क्वेश्चन फास्ट इसलिए सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो ये जो आपने v का u का और v का मान निकाला, इसे 3 का नंबर दे दो, ये दोनों मान किस में रख दोगे, समीकरण 1 में आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन जो जल्दी सॉल्व कर रहे हैं हम उसके पीछे का कारण क्या है, अगर आपने पूरी सीरीज़ अच्छे से की होगी, अगर आपने 5वां चैप्टर बहुत अच्छे से किया होगा तो शायद आपकी स्पीड मेरे से भी ज़्यादा होगी, मेरे से ज़्यादा तेज़ आप करोगे। लेकिन कब, जब आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, उन वीडियोस को देखा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए। जय हिंद।